दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हो ज्ञान जोन 81। आज जो बात करने जा रहे हैं वो किसी एक आदमी की नहीं, ये बात है पूरे समाज की इज्जत की। ग्वालियर के एक वकील हैं अनिल मिश्रा, जिन्होंने हाल ही में ऐसा बयान दिया कि पूरा दलित समाज आग बबूला हो गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुलेआम कहा कि अंबेडकर अंग्रेजों के एजेंट थे, वो गंदे आदमी थे और उन्होंने संविधान नहीं लिखा, संविधान बीएन राव ने लिखा। 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और 10 हो, मैं लगातार यही बोलूंगा। अब सोचो दोस्तों, जिसने ये देश खड़ा किया, जिसने हर इंसान को बराबरी का हक दिलाया, उसी बाबा साहब पर ऐसे अपशब्द, ये किसी भी सच्चे हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं हो सकता। बाबा साहब ने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, जाति मिटाओ, इंसानियत को पहचानो। उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई जब दलित का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। वो रात दिन मेहनत करके ऐसा संविधान लाए जिसने हमें बोलने, पढ़ने और जीने का हक दिया। और आज वही आदमी जो खुद वकील है, संविधान का मतलब भी नहीं समझ पाया। अब मामला ये हुआ कि ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। लोगों में गुस्सा फैल गया, खासकर दलित समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता खुलकर सामने आए। अब अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे। पुलिस के पास शिकायतें पहुंची और एफआईआर दर्ज हुई। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने कहा कि बयान समाज में नफरत फैलाने वाला है और इसकी जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन अनिल मिश्रा साहब, जो खुद को बड़ा वकील बताते हैं, वो पुलिस दफ्तर पहुंच गए और बोले, मैं तो खुद गिरफ्तारी देने आया हूं। पुलिस ने कहा, अभी जांच चल रही है, बाद में देखेंगे। अब जनता ये देख रही है कि क्या इस देश में सच में सब बराबर हैं? क्योंकि जब गरीब आदमी दोस्तों, कुछ बोल ग्वालियर दे हाई तो कोर्ट तुरंत के जेल, वकील अनिल और जब कोई मिश्रा का अमीर वकील विवादित बाबा साहब बयान पर रहा, बोल दे बाबा तो जांच अंबेडकर चलती रहती अंग्रेजों है। के गुलाम थे, हम अब बात उनका कर रहे हैं झूठा जनता। वजूद खत्म कर भीम देंगे। आर्मी के नेता सुनील अस्थाने ने खुलकर कहा, यह बर्दाश्त के बाहर है, हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 15 अक्टूबर को बड़ा विरोध किया जाएगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम 1 लाख जूतों की माला लेकर उसके घर जाएंगे। अब भले ये बात गुस्से में कही गई हो, पर गुस्सा जायज है, क्योंकि जब आपके मसीहा, आपके भगवान पर कोई गाली दे तो दिल में आग लगती ही है। लेकिन यहां एक बात साफ समझनी होगी, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। हमें सिखाया गया है कि लड़ाई कानून से लड़ी जाती है, गुस्से से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। तो आंदोलन हो, लेकिन शांति से हो, ना कोई तोड़फोड़, ना मारपीट। हमारे विरोध की ताकत हमारी एकता है, हमारी समझदारी है। अब जरा सोचिए, अगर बाबा साहब ना होते तो आज अनिल मिश्रा जैसे लोग जो माइक पकड़कर कुछ भी बोल लेते हैं, उन्हें बोलने का हक भी नहीं मिलता। क्योंकि बोलने की आजादी भी उसी संविधान ने दी थी जो बाबा साहब ने बनाया था। आज हर आदमी वोट डाल सकता है, हर बच्चा स्कूल जा सकता है, हर औरत अपनी बात कह सकती है। ये सब बाबा साहब के कारण है। तो जो आदमी बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट कहे, असल में वो खुद अपने देश के खिलाफ बोल रहा है। वो उन लाखों लोगों का अपमान कर रहा है जिन्होंने अंबेडकर के नाम पर जाति के जुल्म झेले और फिर भी संविधान में भरोसा रखा। अब ग्वालियर में इस बयान को लेकर माहौल गर्म है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। पुलिस ने कहा है कि मामला शांतिपूर्ण रहे, लेकिन समाज अब खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये हमारे आत्मसम्मान पर चोट है। अब दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले शांति बनाए रखनी चाहिए। दूसरा, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा, सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए। आप अपने गांव, मोहल्ले, स्कूल या सोशल मीडिया पर बताइए कि बाबा साहब ने क्या किया, क्या सोच थी उनकी, और कैसे उन्होंने हमें इंसान बनने का हक दिलाया। लोगों को बताइए कि संविधान कोई कागज का टुकड़ा नहीं, वो हमारी सांस है, हमारी पहचान है। और ये भी समझाइए कि किसी के भड़काने से मत भड़कना, क्योंकि बाबा साहब खूब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और यही 3 बातें हमें इस समय याद रखनी है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों को करारा जवाब दें, शब्दों से, सच्चाई से और एकता से, ताकि कोई फिर कभी ऐसी जुबान ना खोल सके। भाइयों और बहनों, हमारा मकसद झगड़ा नहीं, इज्जत बचाना है। हम हिंसा नहीं चाहते, हमें इंसाफ चाहिए। हम गुस्से में नहीं, संविधान में भरोसा रखते हैं। तो अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो ये वीडियो जरूर शेयर करो। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये बात पहुंचाओ कि बाबा साहब हमारे दिल में हैं और उन पर उंगली उठाने वाला खुद गिर जाएगा। 15 अक्टूबर को जब आंदोलन हो तो शांति से जाओ, नारे लगाओ, तख्ती उठाओ, पर किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि हमें फर्क डालना है। और फर्क तभी पड़ेगा जब हम सच्चे संविधान वाले तरीके से खड़े होंगे। याद रखो, बाबा साहब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान से नीचा दिखाए। तो हम भी यही कहेंगे, हम उस सोच को नहीं मानते जो हमारे नायकों को नीचा दिखाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके फैलाओ, ताकि हर गांव, हर गली में यह बात पहुंचे कि बाबा साहब हमारे दिल में हैं और रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और हां,
ऐसी सच्ची बातें सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान जोन 81 को जरूर सब्सक्राइब करो